राज, क्या कर रहा है? अरे अंकल, क्या हुआ? आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? हाँ बेटा, मेरी तबीयत आज कुछ ज्यादा ही खराब हो गई है। अरे देखो बेटा, इस तबीयत की वजह से मैं आज राज के लिए खाना नहीं बना पाया। वो कब से बहुत भूखा है बेटा, हो सके तो कुछ खाना बना दो उसके लिए, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। अंकल नहीं नहीं, ऐसा मत बोलिए। देखिए, ये सब मेरा फर्ज है और आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए राज की। मैं अभी राज को अपने साथ घर ले जाती हूँ और इसे अच्छे से पेट भर के खाना खिला दूंगी, और आपके लिए भी मैं यहाँ पर आपको खाना देकर जाऊंगी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। अंकल, आप प्लीज मेरे सामने हाथ मत जोड़िए। आप तो जानते हैं ना, मेरे माँ बाप तो है नहीं, और राज के साथ इतना लगाव है कि यहाँ पर आना जाना होता रहता है, और आप भी तो मेरे पिता समान ही है ना। भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे बेटा। अब एक काम करिए, मैं ना आपके लिए थोड़ी देर में दवा भी लेकर आती हूँ। ठीक है बेटा, जो तुम ठीक समझो। चलो, तुम मेरे साथ घर चलो, खाना खा लेते हैं ना, ये सब बाद में करते रहेंगे। चलो जो बेटा, दीदी के साथ जाओ। आ गया बेटा? हाँ बाबा। बाबा, मम्मी दिखाई नहीं दे रही। बेटा वो आकाश, कविता आज भी उस पड़ोसी के लड़के राज को अपने घर ले आई और खाना भी खिलाई। इतना ही नहीं, उस सुधीर भाई को भी खाना देकर आई। माँ, सुधीर भाई की तबीयत खराब है और वो हमारा पड़ोसी है, तो हमारा हक बनता है पड़ोसी की जब तबीयत खराब है तो उनकी मदद करना। इसमें बुराई क्या है? तू जानता है, मुझे नहीं पसंद ये सब, बस यही गलत है। मुझे नहीं पसंद कि वो आजू बाजू में सबकी खाना देती रहे। सरला, ये क्या बात हुई? अरे इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है कि नहीं? अरे उसने उस बच्चे को खाना खिला दिया, अपने पड़ोसी को थोड़ा सा मदद कर दी, तो बहू ने क्या बुरा किया? बहू ने ये बुरा किया कि मुझे पसंद नहीं है वो काम किया। माँ, वक्त आने पर सबकी मदद करनी चाहिए। क्या होगा अगर कल उठ के हमें किसी की मदद की जरूरत पड़ी तो सबसे पहले वही लोग आएंगे। वो क्या मदद करेगा हमारी? मुझे सिर्फ इतना पता है कि मुझे ये सब नहीं पसंद, और उसे समझा दो कि ये दोबारा ना हो बस। आ गए? क्या बात है, कुछ चल रहा है क्या आपके दिमाग में? नहीं, कुछ भी तो नहीं। सुना मैंने आपकी और मम्मी जी की बातें, आवाज सुनाई दे रही थी आप लोगों की। अब तुम ही बताओ कि क्या कर सकते हैं इसमें। वो पड़ोसी है हमारा, तो मदद करनी तो बनती है ना। हाँ, वही तो मैं भी वही मम्मी को समझाती रहती हूँ। एक तो पड़ोसी है, ऊपर से गरीब है। अगर हमारे पास भगवान का दिया सब कुछ है तो क्यों ना हम देने के काबिल बने ना। जब ऊपर वाले ने हमें इतना कुछ दिया है तो लोगों की मदद करना तो हमारा फर्ज है। छोटा बच्चा है वो। क्या है कि मम्मी का स्वभाव ना थोड़ा पहले से ही ऐसा है, इस वजह से वो। लेकिन तुम पूरा मत मानना उनकी बातों का। नहीं नहीं, मैं जानती हूँ मम्मी जी की पहले से ही आदत है, और सच कहूँ तो अब धीरे धीरे मुझे भी आदत हो गई है ये सब सुनने की। लेकिन हाँ, अगर मम्मी जी ये कहेंगी ना कि मैं ये सब कुछ करना बंद कर दूं और
अगर उन्होंने आपको भी ऐसा सब कुछ कहा कि आप मुझे ये सब कुछ बंद करने को कहो, किसी की हेल्प करने के लिए आप मुझे मना करो, तो सॉरी, मुझसे वो नहीं होगा। कविता, मैं तुम्हें कभी ऐसा कहूंगा ही नहीं। मैं जानता हूँ कि मम्मी का स्वभाव ऐसा है और पापा को भी पता है। पापा भी हमारे साथी है, तो तुम फिक्र मत करो। तुम जो चाहो, जब चाहो, जिसकी चाहो मदद कर सकती हो। बस आपकी यही बात तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, और इसीलिए कहीं ना कहीं मम्मी जो कुछ भी कहती हैं मुझे उस सब की चिंता नहीं होती, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मुझे हमेशा सपोर्ट करने वाले आप मेरे साथ खड़े ही रहोगे। हमेशा। ओ, ओ, बेटा राज, कहाँ था तू राज? आ गया तू? बेटा तूने तूने खाना खाया? हाँ दादाजी, लेकिन आपको कैसा है? आपको तो बिल्कुल अच्छा नहीं था ना? मैं आपको अभी अस्पताल ले चलूंगा। अरे बेटा, हम लोग अस्पताल नहीं जा सकते बेटा। मेरे पास पैसे नहीं है बेटा। कैसे अस्पताल जाएंगे बेटा? तूने खाना खा लिया ना? हम अस्पताल नहीं जा सकते, हमारे पास पैसे नहीं है। दादाजी, आप ऐसा मत बोलिए। मैं कहीं से भी कैसे भी काम करके थोड़े पैसे लाऊंगा, लेकिन मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा दादाजी। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। बेटा तो इतनी फिक्र मत कर मेरी। देख, मुझे लगता है अब मेरा इलाज नहीं हो पाएगा। मुझे लग रहा है मेरा भगवान के पास जाने का वक्त आ गया है। दादाजी, ऐसा मत बोलिए। मैं अभी के अभी कोई भी काम करके थोड़े पैसे लाऊंगा। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा दादाजी। राज बेटा, अरे सुन तो। अरे बेटा, नहीं जा सकता अस्पताल। कविता, जी मम्मी जी। आज भी तुम उस पड़ोसी सुधीर को खाना देने वाली हो? हाँ, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया, फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। देखिए मम्मी जी, मैंने भी आपको बहुत बार समझाने की कोशिश की है कि अपनी सोच थोड़ी तो बदलिए, और हमारे पास आखिर कमी ही किस चीज की है? किसी गरीब की मदद करना ये तो अच्छी। राज बेटा, से आ गया भीख मांगने, और जरा भी शर्म नहीं है, सीधा किचन में आ गया तू। आंटी, मैं यहाँ पे खाना मांगने नहीं आया। मुझे थोड़े पैसे की जरूरत है। एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। चल निकल यहाँ से। अब क्या हुआ राज? अब क्या बात है, तुम्हें पैसों की जरूरत क्यों है? सब ठीक है ना? आंटी, मेरे दादाजी की तबीयत बहुत खराब है। अगर मैं उसे अस्पताल नहीं ले गया तो वो मर जाएंगे। क्या? ठीक है बेटा, मैं अभी तुम्हें पैसे ला कर देती हूँ। कविता, तुम उसे 1 रुपया भी नहीं दोगी। कैसी बात कर रहे हो मम्मी जी आप? अरे थोड़ा तो समझिए। आज तक हर बार आप खाने के लिए भी टोकते आए हो, और अब उसके दादाजी मर सकते हैं? उस बेचारे का इस दुनिया में है कौन उसके दादाजी के अलावा? अब मम्मी जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, थोड़ी तो इंसानियत रखिए। मैं इस बच्चे की भावना समझ सकती हूँ, इसका दर्द समझ सकती हूँ, इसकी सारी तकलीफें समझ सकती हूँ। बिन माँ बाप के बच्चे का क्या हाल होता है, ये मुझसे बेहतर कौन जानता है। मम्मी जी प्लीज प्लीज, खाली कुछ पैसों की बात है ना। अगर आपको विश्वास नहीं है तो मैं इसे नहीं दूंगी। मैं इसके साथ हॉस्पिटल चले जाऊंगी। मैंने मना कर दिया,
तो तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? वही की वही बात हर बात। कहा ना तुम उसकी मदद नहीं करोगी, मतलब नहीं करोगी। मम्मी जी ऐसा मत कीजिए, प्लीज प्लीज मेरी बात सुनिए। दादी प्लीज मुझे थोड़ा पैसे दे दीजिए हिम्मत Please. कैसे हुई मुझे छूने की? कहा ना निकल, प्लीज मैंने कहा ना प्लीज निकल, मम्मी निकल। जी, मम्मी निकल जी, यहाँ से मम्मी और जी, दोबारा यहाँ मत आना। मम्मी जी, मम्मी जी वो झूठ नहीं बोल रहा तू भी होगा। चल घर पे, चलो। मम्मी जी आप क्यों नहीं समझ मैंने रही? कहा ना अंदर चलो। कुछ तो बोलिए दादाजी, उठिए ना, अपनी आँख खोलिए। दादाजी मेरी मम्मी पापा तो आप इधर मेरे को अकेला छोड़ के चले गए, आप तो मुझे ले चलिए, मुझे इधर अकेला नहीं रहना। दादाजी आँख खोलिए दादाजी, कुछ तो बोलिए। राज, दादाजी कुछ तो बोलो। क्या हो गया इन्हें? हे भगवान, मुझे यहाँ पे अकेला नहीं रहना, मुझे भी भगवान के घर जाना है, मुझे भी ले चलिए दादाजी। दादाजी मुझे इधर अकेला नहीं रहना। बेटा चुप हो जा बेटा। मम्मी जी, मैंने आपको कितना समझाया, कितनी कोशिश की आपको समझाने की। आज अगर चंद पैसों की मदद इन्हें हमने कर दी होती तो आज ये जिंदा होते और ये मासूम बच्चा ऐसे अनाथ नहीं हुआ होता। राज, आज मुझसे गलती हो गई। काश मैंने तुम्हें कुछ पैसे दे दिए होते। माफ कर दो मुझे बेटा। सुधीर भाई, आप तो रहे नहीं, फिर भी आपसे माफी मांगती हूँ। बस मम्मी जी, आपने एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। भगवान ने अब तक हमें संतान नहीं दी और इस मासूम बच्चे का अब इस दुनिया में कोई नहीं है। क्या हम इसे अपने साथ रख सकते हैं? हाँ राज, मुझे माफ कर दो बेटा। हाँ, और अब तू अकेला नहीं रहेगा, तू अनाथ नहीं है, तू तो मेरा पोता है। आज से तू हमारे घर में रहेगा, मेरा पोता बनकर। बिल्कुल ठीक कहा आपने माँ। माँ, हमें सुधीर भाई की अंतिम क्रिया की तैयारी करनी होगी।